मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौलतहा वमिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ल जलालहू के फज़्ल व करम और उसकी मेहरबानी से जुम्मतुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में उसके हुज़ूर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है। अल्लाह जल्ल व अला ऐसे शर्फ़ ऐसी इज़्ज़तें हमें ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक नसीब फरमाए। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ल व अला की लारे पिता और आने मजीद बुरहान रशीद की तफ़सीर जारी है। अल्लाह जल्ल व अला हमें इसे सीखने दिल में उतारने और इस पे अमल पैरा होने और आगे पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सूरह फातिहा की तफ़सीर जारी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। बोले तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक तमाम जहानों का, जो मालिक तमाम जहानों का। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक तमाम जहानों का। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो मालिक तमाम जहानों का। हम शरीफ पे हमने अल्लाह जल्ल व अला के फज़्ल व करम से गुफ्तगू की थी। अल्लाह ज़रूर उस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मोमिन दो हाथों से बाहर नहीं होता, दो हाथ रहती हैं। ऐसा भी होता है कि एक वक्त में दोनों होती हैं, ऐसा भी होता है कि एक वक्त में एक होती है, एक नहीं होती। यानी खुशी होती है, गमी नहीं होती, या गमी होती है, खुशी नहीं होती, या दोनों इकट्ठी आ जाती हैं, खुशी भी है, गमी भी है। यानी इन दो हाथों से मोमिन बाहर नहीं है। और ये जो दोनों हाथें हैं ना, ये मोमिन के लिए आजमाइश और इम्तिहान है। मोमिन के लिए आजमाइश और इम्तिहान है कि जब गमी की कैफियत पैदा होती है तो आजमाइश है। अगर आपको याद रखना,
रब के खिलाफ बोलता तो नहीं, रब की खिलाफ वर्जी तो नहीं करता, उसके मुस्तफा जाने रहमत की नाफरमानी तो नहीं करता। इस हाल में भी उसे अल्लाह उसकी रसूल याद। और जब खुशी की कैफियत आती है, निमत मिलती है, खुशी, अब रब को याद रखता, उसके शुक्र अदा करता, ये तो नहीं तो उसको बुलाकर शैतानी काम शुरू कर दे, रब से दूर हो जाए। तो ये आप समझें कि दो पेपर हैं। क्या हैं? दो पेपर हैं। अप डाउन बंदा होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, कभी पास कभी फेल। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता रिजल्ट हासिल करने में और नतीजा लेने में। नतीजा उसी वक्त आपके पास होता है। यानी ये नहीं कि आप कोई आउट करेगा, इतना टाइम गुजरेगा तो इतने महीने बाद जाके रिजल्ट आउट होगा। रिजल्ट भी है आपके पास। जब नेमत मिली, नेमत वाले को याद रखा, उसका शुक्र अदा किया और उसके आगे झुके, उसकी तारीफ की अंदर से होकर, रिजल्ट आपके पास है। अल्लाह के फजल से आप इस पेपर में इस वक्त कामयाब होगी। और ये जो हालत आई है आप पर, ये फजल हो गया। क्या हो गया? कर्म हो गया, मेहरबानी हो गई। इसी तरह जब चीज़ चली गई, तकलीफ आई, मुसीबत आई, तो अब उस वक्त इसका पेपर शुरू हुआ। अब ने उस वक्त इसने अपने रब को याद रखा कि ये मेरे रब की तरफ से आई है, मेरे मालिक की तरफ से आई है और मैं उसके फैसले पे राज़ी हूँ। सब्र करता है, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता, बेसब्री नहीं करता। तो उस वक्त रिजल्ट इसके पास है कि अल्लाह के फजल से इस पेपर में भी पास हो गया है, इस पेपर में भी ये कामयाब हो गया। ये दो हालतें ये रहती हैं। अब ये दुनिया हमारे लिए आजमाइश गाह है। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए, यहाँ कुछ करके जाने के लिए आए हैं। ये हमारी मंजिल नहीं है, ये हमारी सफरगाह है। हम मुसाफिर हैं। तो मुसाफिर जब तक मंजिल पे ना पहुंच जाए उसे सुकून नहीं होता। और मुसाफिर अपनी मंजिल के लिए करता है, ना कि जहाँ आर्जी तौर पर रहना हो उसके लिए करता है। वो वही शख्स होगा कि जो गाफिल है, अक्ल से खाली है, कि मुसाफिर खाने में ही सारा कुछ लगा दे और मुसाफिर खाने के लिए ही सारा कुछ कर दे, उसे कोई अक्लमंद नहीं समझता। ये कैसा अक्लमंद है? जिस जगह इसने चंद दिन रहना है, फिर इसने मंजिल पे जाना है, तो ये मंजिल की बजाय उसी जगह पे सारी पूंजी लगा रहा है, सब कुछ खर्च कर रहा है, उसे कौन अच्छा समझेगा? तो इसी तरह हजरत इंसान इस दुनिया में आए तो रहने के लिए नहीं आए, इसे कुछ करने के लिए आए और फिर उस करने के बाद बढ़ना है। फिर आगे मंजिल है, जो किया है वो आगे बढ़ना है और वापस नहीं आना। क्यों? क्योंकि ये तो आरजी जगह थी इसकी, इसका तो ये मुसाफिर खाना था। अब मुसाफिर खाने में आप समझते हैं कि तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती। आप में से कोई ऐसा नहीं कि जो ये ना समझे कि जो सफ़र की जगह होती हैं वहाँ पैराडाइज होती है। सफ़र के थकने, थकावटें, खाने पीने की कमियाँ, इस तरह के माहौल बर्दाश्त करने पड़ते हैं सफ़र में। लेकिन जब मंजिल पे जाता है, मंजिल पे पहुंच जाता है, थकावटें दूर हो जाती। सफ़र ही है ना। तो जब उसे मंजिल मिल गई, जैसे मंजिल मिल गई, सुभान अल्लाह,
फिर उससे थकावटें कहाँ जाती, थकावटें गई, सुकून हो गया, क्या था मंजिल पे तो पहुंच गए, इसमें मंजिल पे पहुंचे। इसी तरह इंसान इस दुनिया में आजमाइश की जगह में है, ये दुनिया उसकी आजमाइश गाह है और ये इम्तिहान गाह है। इसका पल पल पेपर होता है, लम्हे लम्हे पे पेपर होता है। कभी मालिक दे के इम्तिहान लेता है, कभी ले के आजमाता है। ये कंडीशन रहती है बंदे पे, लेकिन इसकी नजर मंजिल पे रहे तो ये कामयाब रहता है। इसकी तवज्जो खालिक की कायनात की तरफ रहे, ये कामयाब रहता है। इसे सुकून मिलता है, इसे अल्लाह की बारगाह से नूर मिलता है, इसकी आखिरत संवरती है, इसकी जिंदगी संवरती है। और अगर ये मंजिल से तवज्जो हटा दे और ये नेमत देने वाले से तवज्जो हटा दे तो इसकी ये जिंदगी भी इसके लिए बदसुकूनी का सबब बन जाती है, दिल का चैन चला जाता है और फिर दुनिया होती है और जिल्लत और रुसवाई होती है। ये इसका मुआमला बन जाता है। तो जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का मालिक, जो तमाम जानों का या तमाम जानों का पालने वाला। अब हजरत इंसान इस चीज को समझे कि ये मेरा मुसाफिर खाना है, ये मेरी मंजिल नहीं है, मैंने मंजिल के लिए करना है, सब मुसाफिर खाने के लिए नहीं करना। मुसाफिर खाने के लिए जितनी जरूरत उतना, बाकी सारा मंजिल। ऐसे ही होता है, मंजिल के लिए, मंजिल हमारी आखिरत है, ये हमारा मुसाफिर खाना है। जैसे हम आरसी घर में गुजारा कर लेते हैं, कहते हैं बेटा जब घर बनाएंगे ना सारे चाह पूरे कर लेंगे, इधर थोड़े दिन रहना है, थोड़ा ही लगाओ, क्योंकि सारे दिन तो रहना नहीं, सारी जिंदगी रहना नहीं, तो इधर सारा कुछ लगाने का बेटा क्या फायदा, जबकि हमने दूसरे घर जाना है, वो हमारा घर है, तो लिहाजा उसके लिए हम इकट्ठा करते हैं और उधर लगाएंगे। थोड़ा औखा सोखा हो के वक्त गुजार लो, नहीं एसी तो खैर है, ठीक है, नहीं फ्रिज तो खैर है, नहीं इतने पंखे तो खैर है, कौन सा इधर रहना है, छोड़ के जाना है ना। तो हम उस घर के लिए करते हैं जहाँ हम कहते हैं गौर करो, जब दुनिया में आप इतने अक्लमंद हो, इतने होशियार हो कि जहाँ चंद दिन आपने रहना है वहाँ के लिए आप सहते हो, वहाँ तकलीफें बर्दाश्त करते हो, वहाँ गर्मी भी बर्दाश्त कर देते हो, वहाँ सर्दी भी बर्दाश्त कर देते हो, एक टाइम की खा के भी बर्दाश्त कर देते हो, तुम कपड़े थोड़े पहन के भी बर्दाश्त कर लेते हो, सारा कुछ बर्दाश्त करते हो। क्यों करते हो? और बाकी पूंजी जमा करते रहते हो, वो नहीं लगाते। ये नहीं कि तुम्हारे पास नहीं, बैंक में इकट्ठा करते रहते हो, इकट्ठा करते हो। हमने घर बनाना है, वहां सारे चाह पूरे करने हैं, या हमें वो घर मिलेगा। हमका दुनिया में एक दुनियावी घर में रहने के लिए, जिसे तुम समझ रहे हो कि उसमें हमने सारी जिंदगी गुजारनी है और इसमें थोड़ी देर गुजारनी है, सारी तकलीफें तुम सह लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो। काश ये नहीं तुमने सोचा कि ये जहाँ भी तुमने कुछ देर ही रहना है, तो फिर इसके लिए सारा कुछ क्यों लगा रहे हो, यहाँ ही सब कुछ क्यों खा रहे हो, यहाँ ही सारी अपने आप को क्यों सहूलतें दे रहे हो। क्यों नहीं अल्लाह की तरफ तवज्जो करते हुए ये अपने ज़हन में बात को पुख्ता कर रहे कि ये भी आर्जी है, इधर भी गुजारे करने, बेटे बेटे अपने आप को भी समझा दें कि ये हमारे लिए जन्नत नहीं है कि हम जन्नत में आए हुए हैं, ये हमारे लिए कैद खाना है। हमने यहाँ रहकर रब की माननी है, रब के मुस्तफा की माननी है, एक सिस्टम में रहना है, एक हद में रहना है, और एक हाथ में रहकर इसे आर्जी समझते हुए अल्लाह की तरफ से आजमाइश और इम्तिहान दोनों को सामने रखते हुए उस पे हमने पूरा उतरना है।
50 साल, 60 साल, 30 साल, 20 साल की ये जो जिंदगी है हमने रब की मर्जी के मुताबिक गुजारनी है, क्योंकि हमें पता है ये आरजी है। तो आरजी के लिए सब कुछ नहीं करते, जैसे हम दुनिया के लिए नहीं कर रहे, तो फिर ये छोड़ के जाना ही जाना है, दिल करे या ना करे, हमने जाना ही जाना है। इसलिए इधर भी जिस तरह दुनिया के घर में रहकर आरजी घर में हम बर्दाश्त कर लेते हैं, इधर भी बर्दाश्त कर लें, इधर भी सह लें। बस थोड़ी देर की बात है, यहां हमने सहना है, मरने के बाद खुदा की तरफ से जन्नत के बाग में रहना है, फिर वहां ऐसा रहना है कि सारा कुछ भूल जाना है। फिर क्या कैफियत है और क्या हालत है उस कब्र में जन्नत के माहौल की और उसके अंदर जन्नत के हवा की। अब सुनो, जो अल्हम्दुलिल्लाह की तफसीर पे हम बात कर रहे हैं। अब देखो, काफिर है उसके लिए ये दुनिया जन्नत बनी हुई है, और मोमिन है उसके लिए ये कैद खाना बना हुआ है, उसके लिए जेल है, उस पर आजमाइशें हैं, उस पर तकलीफें हैं, उसके ऊपर अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरामीन है, अल्लाह के महबूब हैं। मुसीबत के वक्त बेसब्री नहीं करनी और नेमत के वक्त मुझे नहीं भूलना, दोनों में मुझे याद रखना है। अब ये पाबंदी में है और फैसले मेरे हैं, किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को फकीर, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को आलिम, किसी को मुहद्दिस, किसी को फकीर। बोलना नहीं, इतराज नहीं करना, ये नहीं कहना कि उसे इतना दिया तो मुझे इतना दिया, खामोश। बोलना नहीं, मैं रब्बुल आलमीन हूं, मैं जानता हूं, मैं हकीम, मेरे फैसले हैं, तुमने हर घड़ी मेरे फैसले में राजी रहना है, चूचना भी नहीं करनी। अब ये सारी मुशक्कतें किसके लिए? मोमिन के लिए। सुबह उठ के नमाज पढ़नी है, मेरी हम्द करनी है, मेरी तारीफ करनी है, मेरा शुक्र अदा करना है, मेरे आगे झुकना है, जो जो मेरा हुक्म है तुम्हारे तरफ उस पर तुमने अमल करना है, जिससे मना किया है तुमने उससे बाज आना है, जिस जगह से जाने से रोका है उस जगह से जाने से रुकना है। ये क्या है? ये अल्लाह की हम्द और अल्लाह का शुक्र है जो हर बंदे पे लाजिम है, हर बंदे पे जरूरी है। अब जब ये इस माहौल से गुजरता है और अल्लाह की तरफ से ये तकलीफें बर्दाश्त करता है और अल्लाह के अहकाम को ये कबूल करता है, आंख बंद होती है। जब आंख बंद होती है तो हकीकी आंख खुलती है। जब हकीकी आंख खुलती है तो जन्नत का दरवाजा, जन्नत की खिड़की खुलती है, और जब जन्नत की खिड़की खुलती है तो जन्नत की खिड़की से जन्नत की हवाओं में से एक हवा का झोंका आता है। जब वो हवा का झोंका कब्र में आता है और ये सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता रहा, तकलीफें बर्दाश्त करता रहा, अपनों गैरों की भी बर्दाश्त करता रहा, अल्लाह के लिए ताल्लुक तोड़े रखे और अल्लाह के लिए ताल्लुक जोड़े, गुर्बत में भी रब को याद रखा, अमीरी में भी रब को याद रखा, हर जगह पे रुकावटें, तकलीफें, लेकिन खुदा को नहीं बोला, खुदा को याद रखा। इतनी तकलीफ में इसने जिंदगी गुजारी, कितनी बीमारियां भी आई, फिर भी रब को ना भूला, नेमतें भी आई, फिर भी रब का शुक्र, रब की हम्द करता रहा। चूं ही कब्र में गया और जन्नत के खुशबुओं के होले और हवा का एक झोंका उसकी कब्र में आया, वो उसकी कब्र में आता है, वो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की तकलीफ को भूल जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कभी उसे मुसीबत आई ही नहीं, कभी उसे तकलीफ आई नहीं। मैं आपसे अर्ज करता हूं हज़रात मोहतरम, जिसने यहां सहा और रब की हम्द की, रब का शुक्र अदा किया, हर हाल में रब को याद रखा, खुशी में भी गमी में भी रब के दरवाजे से नहीं हटा। मरने की देर थी कि जन्नत की हवा का एक हुल्ला आया है, उस हुल्ले ने 60-70 साल की सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें बुला दी हैं।
जिस जन्नत के एक हुल्ले का ये आलम है कि 70-90 साल की सारी तकलीफें बुला देता है, उस पूरी जन्नत का आलम क्या होगा। तो मुझे बताओ, जब आमिना के लाल की जियारत होगी उसका आलम क्या होगा। जब हुजूर खुश होंगे, ये मेरा बंदा है, ये मेरा गुलाम है जिसने गुलामी का हक अदा किया है। और जब रब राजी होगा, ये मेरा बंदा है जिसने बंदगी का हक अदा किया है। ये इधर रहकर दुनिया को आरज़ी समझता रहा, मंजर इसने आखिरत समझी है। तो काफिर देखो फिर रहा है, यशी कर रहा है, अपनी मर्जी पे चल रहा है, उसके लिए कोई नहीं है कि ये नेमत अल्लाह ने दी है तो अल्लाह को मानता है, वो तो काफिर है। उसने क्या शुक्र अदा करना अल्लाह का, हम उसने सर सजदे में रखना, वो काफिर है, वो आजाद है, खुला फिर रहा है, कोठियां हैं, बंगले हैं, जायदाद है, कितने कितने मुल्कों पे हुकूमत है, उसकी अपनी ख्वाहिश पूरी करता है, जहां चाहता है चला जाता है, बीवियां रखी हुई हैं, बच्चे रखे हुए हैं, महल्लात हैं, दर्द कम है, ज़ाहिरी तौर पर उसे सहूलतें आराम उसे मयसर है और बड़ा खुश है, बड़ा खुश है, क्योंकि उसके लिए ये आज़ाद खाना है। जो ही मरता है आंख बंद होती है तो आंख खुलती है, जब आंख खुलती है जहन्नम की हवाओं में से एक हवा का झोंका आता है, एक हवा का। सारी जिंदगी जहाजों पे उड़ने वाला और पैराडाइज में बैठने वाला, तरह तरह के मजे लूटने वाला, अयाशी करने वाला, एक जहन्नम की हवा का झोंका आएगा, वो भूल जाएगा कि कभी ऐश भी मिला था, कभी राहत भी मिली थी, कभी उसे ये जिस्मानी सुकून भी मिला था। तो एक जहन्नम के झोंके ने ये हाल कर दिया है, बाकी जहन्नम क्या हाल करेगी। आप समझेंगे नहीं, बस जो मैं समझाना चाहता था शायद आप समझ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हर हाल में हमने रब की तारीफ करनी है। क्या करना है? हर हाल में हमने अल्लाह पाक की तारीफ करनी है। मुसीबत के वक्त सब्र करना है, मुसीबत के वक्त सब्र करना है। और सूफिया वो मुसीबत के वक्त तारीफ करते हैं। क्या करते हैं? सूफिया का मकाम देखो। वैसे तो हर हाल में हमद है, क्यों? क्योंकि हम एक उससे ये जाती है जो कामिल जात है। क्या है? कामिल जात है, हर नफ्स से पाक है, कामिल जात है, चाहे नेमत दे या ना दे, चाहे नेमत दे या ना दे, उसका हक है उसकी हम्द की जाए। तो हमारा रब तो कामिल भी है और हर नफ्स से पाक भी है, और कोई ऐसा है ही नहीं जिस पर रब की नेमत ना हो, जिस पर रब का एहसान ना हो, रब का करम ना हो। चाहे वो तकलीफ में हो, चाहे वो खुशी में हो, हम तो उसे करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हाँ, वो जात है इस लायक कि उसकी हमद की जाए, उसकी तारीफ की जाए। फिर उसने नेमतें इतनी दी हैं कि बंदा गिन नहीं सकता, तो उसका भी तकाज़ा है कि उसकी हमद की जाए। फिर ये भी होता है कि माजी में हमें ये नेमतें मिली थी, तकाज़ा है कि हम उसका शुक्र अदा करें। और फिर ये भी है आइंदा मिलेंगी, तवक्को है, इस तवक्को में भी बंदा तारीफ करता है कि मुझे मिलेंगी, आइंदा मिलेंगी, तो इसलिए भी उसकी तारीफ करता है। या इसलिए भी करता है कि मुझे अजाब नहीं मिलेगा, मुझे सजा नहीं मिलेगी, तो फिर वो क्या करता है? वो मालिक की तारीफ करता है। अब सुने, जो मैं अर्ज कर रहा था, मिसाल तो मैंने दी, हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। नबी मुकर्रम फ़ख्रुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम हदीस ये है कि मोमिन का सारा मामला अजीब है, मोमिन का सारा मामला अजीब है। इसे जब नेमत मिलती है तो ये अल्लाह की हम्द करता है, इसे जब नेमत मिलती है तो क्या करता है? अल्लाह की हम्द करता है। तो ये इसके लिए बेहतर है
और जब इसे मुसीबत पहुंचती है, इससे तकलीफ आती है, तो यह सब्र करता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर तो अल्लाह की तरफ समाता है, तो तुम्हारे ये भी बेहतर है। तो क्या मतलब, मोमिन का सारा मामला ही क्या है, बेहतर है। अगर मोमिन समझे, अगर मोमिन समझे, इल्म हासिल करे, दीन हासिल करे, तो इसका बैठना भी इबादत बनता है, इसका उठना भी इबादत बनता है, इसका सोना भी इबादत बनता है, इसका चलना भी इबादत बनता है, इसका बाजार में जाना भी इबादत बन जाता है, इसका तिजारत करना भी इबादत बन जाता है, इसका तो वालिदैन से सलूक भी इबादत बन जाता है, इसका तो रिश्तेदारों में मिलना भी इबादत बन जाता है। ये इसके आने जाने में भी रब की बरकतें बरसती हैं, रब की रहमतें बरसती हैं। क्यों बरसती हैं? इसलिए कि ये दोनों हालतों में रब को नहीं भूलता। तो जब दोनों हालतों में रब को नहीं भूलता, तो फिर रहमत की बारिश नहीं होनी तो क्या होनी है, फिर कर्म नहीं होने तो क्या होनी है। आज वजह ये हमारी कि हम एक तो मुसीबत आती है तो रब से दूर होते हैं, नेमत आती है फिर भी रब से दूर होते हैं। नेमत आई न शुक्री शुरू, शुक्र अदा करने के बजाय अल्हम्द उसके आगे झुकना आ करते हैं, शैतान को राजी करते हैं और वो काम करते हैं जिसमें शैतान खुश होता है। कैसा वो शख्स है कि नेमत रब दे तो जिसका हक था राजी करने का, उसको पीछे करके उस शैतान को जो दुश्मन है उसको राजी करता है। आप उसकी मर्जी के मुताबिक बर्थडे भी होती है, उसी में वो औरतें भी होती हैं, उसी में बेहयाई और यानी भी होती है, ख्वाहिशी भी होती है, डीजे भी होती हैं, शादी का मौका आता है तो आपके सामने ही है। वो नेमत रब दे रहा है, लेकिन रब के खिलाफ शैतान को राजी किया जाता है और खुले पैसे लगाए जाते हैं। अल्लाह माशा अल्लाह, कोई शादी ऐसी होगी जिस शादी में जाना जायज हो, वरना ऐसी शादियों में जाने की इजाजत ही नहीं कि जिसमें शैतान खुला नाच रहा है। और नेमत किसकी? रब की, और पहले भी रब की। ये पूरा वजूद रब की नेमत, हर शय रब की नेमत, फिर उसके ऊपर भी नेमत, और नेमत पर शुक्र का हुक्म भी, नाफरमानी से रुकना भी। लेकिन हुआ क्या, फिर कहते हैं पीर साहब कोई तवीज दें, पीर साहब कोई तवीज दें, पता नहीं किसी ने कुछ कर देता है। वो पीर साढ़े शहर साहब जैसा भी तो कोई होए ना, कि वो भी कहे ना नहीं गौर करो किसी ने कोई नहीं किया, तुझे अपने आप ही कर छड़े है। ये जादू अपने आप पे खुद किया है। कमीनों रहते शैतानों के साथ हो, अब तवीज मांग रहे हो, रब को याद करो। दौड़ते जाते हो कभी डब्बे पीरों के पास, कभी उसके बाद 30,000 40,000 50,000। नमाज फजर की कहाँ गई तुम्हारी? बाप का दिल दुखाया कहाँ गया तुम्हारा? वो जो हराम खोरी की है वो कहाँ गई तुम्हारी? वो जो रिश्वत खोरी दिल दुखाया वो कहाँ गई तुम्हारी? और तुम अब तवीज मांग रहे हो? कौन सा तवीज है? सबसे बड़ा तवीज अल्लाह ने हमें दिया है आमिना के लाल के जरिए। तुम्हारा जो अल्लाह से डर जाए, मखरजा, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकाल देता है। ये है तवीज। अल्लाह का शुक्र अदा करो, हर हाल में अल्लाह की तरफ तवज्जो करो। मखरजा, रब का वादा है जो रब से डर जाए रब उसके लिए रास्ता निकालता है। वहां से रिज्क देता है जहां इसका वहम गुमान भी नहीं जाता। ये हैरान हो जाता है कि ये रिज्क कहां से आ गया, कभी सोचा भी नहीं था। तो फिर जरा गौर तो करे, उसे जवाब मिलेगा। और खुदा के बंदे, तुझ पे रब का करम नहीं हुआ? तुमने रब को बुलाया है? नहीं। जब तूने रब को याद रखा है तो जो उसे याद रखता है फिर वो ऐसा करम फरमाता है बंदे को समझ नहीं आती रिज्क का दरवाजा कहां कहां से खुल जाता है। इसे जदाते मोहतरम, हम तो को समझो, हम है क्या, शुक्र है क्या। तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, मोमिन का तो सारा मामला ही बेहतर है, लेकिन मोमिन बेहतर करना चाहे तो बेहतर होना। इसमें आजमाइश आए, तकलीफ आए तो ये रब को याद रखे, सब्र करे तो बेहतर है। और इसे नेमत मिले तो नेमत वाले को याद रखे, तो फिर तो इसका मामला बेहतर है। लेकिन हम जन्नत देखते हैं कि आज के दौर में जब हम देखते हैं नेमत आती है तो रब को बुलाते हैं, और तकलीफ आती है तो फिर भी, हालांकि पहले ऐसा होता था कि बंदे को